सो हाई पीपल, वेलकम टू दिस माय चैनल। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ साइज एन क्रॉस एम। तो हमें ग्रिड एरे दे रखा है, 2D एरे दे रखा है जिसका साइज है एन क्रॉस एम, ठीक है। और हमें एक पी एरे प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें रिटर्न करना है, उसका भी साइज होगा एन क्रॉस एम, ठीक है। और वो इन कंडीशंस को मैच करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि पी का जो आई जे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ग्रिड एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट ग्रिड आई जे। सो एंड ऑल्सो एक और चीज़ दे रखी है, दिस प्रोडक्ट इज देन टेकन मॉड्यूलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन समझने में हमें काफ़ी इजी लग रहा है और इसका लेवल तो मीडियम है। बट चलिए अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें हमें एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4, ये 2D एरे है हमारा और इसका जो वो है एन क्रॉस एम वो है 2 क्रॉस 2। तो इसका आउटपुट हमारा दे रखा है 12 24 8 6। अब ये कैसे है, जो हम रिटर्न कर रहे हैं पी मैट्रिक्स, वो उसकी जीरो जीरो की वैल्यू, जीरो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, ग्रिड ऑफ 0 1 इंटू ग्रिड ऑफ 1 0 इंटू ग्रिड ऑफ 1 1। दैट मीन्स एक्सेप्ट फॉर दिस इंडेक्स वैल्यू हम सबका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और देन अगर और उसका मॉड्यूलो भी करना है हमें विथ 1 2 3 4 5। अगर किसी को मॉड्यूलो नहीं पता है क्या होता है, तो मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हम 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर होता है उसको मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है। सेम ये एग्जांपल दे रखा है, कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं। इसका एन की जो लेंथ है वो एन और एम दोनों की 1 से लेके 10⁵ के बीच में लाई करती है। एन क्रॉस एम की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 10⁵ हो सकती है और ग्रिड की जो वैल्यू है 1 से लेके 10⁹9 हो सकती है। तो चलिए, तो जो मेरा पहला अप्रोच था सॉल्यूशन के लिए वो ये था कि सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है पूरे मैट्रिक्स के हर एक जो इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ है उन सबका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देन सेकंड क्या करेंगे, फॉर फिर हम इटरेशन करेंगे फॉर ईच इंडेक्स डिवाइड द प्रोडक्ट विद इट्स इंडेक्स वैल्यू। सपोज ये हमारा ये है तो हम करेंगे 1 × 2 × 3 × 4, दैट इज 3 2 6 6 4 24। तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू 24 हो गई। तो जब मैं पी रिटर्न कर रही हूँ तो जो ये वाला है मैं 24 डिवाइडेड बाई 1 करूँगी तो क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो क्या आएगा 12। सिमिलरली इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। और इसकी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन क्रॉस एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी एन क्रॉस एम। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें जो ये प्रॉब्लम दे रखी है ना, अगर मैं वो वाला सॉल्यूशन भी इसमें करती हूँ, आप लोग ट्राई करना, मैंने ट्राई किया हुआ है। जब उसको भी यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो आपके सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो जाएंगे और आपका सबमिशन जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। बट ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, ये वे, ये रॉन्ग वे है। तो हमारे इश्यूज क्या है, पहले हम देखते हैं केस 1 मॉड्यूलो रैप्स वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, ग्रिड के हमें मान लो एक 1D एरे दे रखा है 2 3 4, मॉड्यूल की वैल्यू हमें दे रखी है 10, ठीक है। अब सपोज जो हमारे खुद की जो अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच जो है हमारी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट होगा, पहले हमें प्रोडक्ट निकालना है, वो 2 × 3 × 4 क्या हो जाएगा 24। 24 का 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो ये हमारी 4 वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारी ये 4 वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सपोज ये वाले इंडेक्स पे हम चलते हैं, ठीक। तो हमारा जो 4, अब हमने क्या डिसाइड किया था कि ये जो भी प्रोडक्ट आएगा उससे हमें इसको डिवाइड करना है, राइट। तो जब हम इसको इस इंडेक्स की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो पी ऑफ 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग होगी 1। बट एक्चुअल में ये सॉल्यूशन सही नहीं है। एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है, इसकी P(1) की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। अब हम देखते हैं कैसे। सपोज अब जैसे हमारा एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 2 × 3 दैट इज 6, पर हमारे जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग 4 है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये एक टेस्ट केस है जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट वाला अप्रोच गलत हो जाता है। अब हमारा दूसरा भी ये हमारा एक केस है जिसमें अगर आपका जीरो इंक्लूड कर लिया बाई चांस, इस वाले कंस्ट्रेंट में नहीं है जीरो की इंक्लूडेशन, बट अगर बाई चांस आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें बोल देते हैं कि जीरो भी इंक्लूड हो सकती है, तो अगर हमारे पास एक भी जीरो आ गया तो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी। तो जब भी हम जीरो से डिवाइड करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, तो हमारा जो पी एरे जो रिटर्न होना है एन क्रॉस एम का,
उसमें तो हर वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगी, क्योंकि 0 से हम जब उसकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा ही 0 होने वाला है। इसीलिए ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सही अप्रोच क्या है कि जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे थे, इसको इंक्लूड कर रहे थे, बस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इंडेक्स से डिवाइड कर रहे थे। उस टाइम पे हम एक्सक्लूड कर रहे थे। बट हमें ये वाली अप्रोच नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें उस वाली वैल्यू का कुछ भी लेना-देना नहीं होना चाहिए। तो वो अब हम कैसे करने वाले हैं? मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो मेन यहाँ पे 2 चीज़ है, एक प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है, एक सफिक्स प्रोडक्ट निकालना है। प्रीफिक्स प्रोडक्ट में हमारी क्या वैल्यूज़ रहेंगी? सपोज़ हमारा ये 1, 2, 3, 4 है। जब हम 4th इंडेक्स पे आएँगे, तो प्रीफिक्स वाला जो सम होगा फॉर दिस इंडेक्स विल बी 2 into 1 into 3। दैट मीन्स इस इंडेक्स से जितने भी पहले वाले प्रोडक्ट है, सॉरी पहले जितने भी एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे 1 into 2 into 3, दैट विल बी 6। ओके। और सफिक्स मीन्स उसके बाद वाला, सपोज हमने 3 एलिमेंट ले लिया, तो हमारा जो प्रीफिक्स का सम होगा फॉर प्रीफिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा फॉर दिस विल बी 2, 1 into 2 दैट इज 2, एंड जो सफिक्स होगा वो 4। तो जो हमारी जो इस पोजीशन के लिए जो वैल्यूज होगी वो हमें प्रीफिक्स इनटू सफिक्स करना है, और उसके वैल्यू को हमें मॉड्यूलो करना है, ठीक है? विद द गिवन 1, 2, 3, 4, 5 दैट विल बी 2 into 1, सफिक्स की वैल्यू 2, और सॉरी प्रीफिक्स की वैल्यू 2 एंड सफिक्स की वैल्यू 4। तो हमारा जो इस एलिमेंट के लिए रिजल्ट होगा वो 2 into 1 into 4 हो जाएगा, दैट विल बी 20 सॉरी दैट विल बी 8। सो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो मैं शेयर कर दूंगी। सो गाइस ये पहली वीडियो मेरी, तो आप लोगों को अगर कोई भी मेरे को कुछ भी एडवाइस करना हो या कुछ भी बताना हो कि आप ऐसे थोड़ा बेटर वे में समझाओ, या आपको चाहिए कि मैं कुछ तरीका लूँ आपके सामने ऐसे टाइप करूँ या कुछ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं अपना आइडिया जो है मैं आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।